सभी उपासक उपासिकाओं को मंगल बोधि बनते की ओर से बहुत बहुत मंगल मैत्री साधुवाद। हमारे पूज्य गुरुवर्य भदंत प्रज्ञा बोधि जी, उनके कदमों में सादर प्रणाम वंदन। अभी रिसेंटली हमने देखा कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन गया। उसी के अनुसंधान में आज और थोड़ी बात करेंगे कि तथागत ने, हम सब जानते हैं कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस तरह से बोध गया से चलकर सारनाथ आए और पंचवर्गीय भिक्षुओं को उन्होंने प्रथम धम्म उपदेश दिया, जिसको हम धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के नाम से जानते हैं। लेकिन धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त के अलावा उसके बाद तथागत ने एक और देशना, एक और उपदेश भी पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और वो था अनंत लक्षण सुत्त, जिसे अनंत लक्षण सुत्त के नाम से जाना जाता है। एक बात बहुत समझने जैसी है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने, जैसे कि जो प्रथम धम्म का उपदेश है धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त, उसमें तथागत ने एक बेस बनाकर पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया। एक सैद्धांतिक पक्ष और प्रैक्टिकल पक्ष उनको दिया। उसके आधार पर जब ये पंचवर्गीय भिक्षु थोड़े परिपक्व हुए, कुछ और गहरा ज्ञान को वे पचाने के लायक हुए, तो उनको भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने दूसरा उपदेश दिया। वही जगह थी, वही स्थान। एवं में सुतम एकम समयम भगवा वाराणसीयम विहरती, इसी पत्ने मेघदाएं, जहां उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त का उपदेश दिया था, वहीं पर भगवान बुद्ध ने अनंत लक्षण सुत्त का भी उपदेश दिया। अनंत लक्षण सुत्त का अर्थ होता है कि अनात्म लक्षण सुत्त। ये बहुत धम्म की गहरी बातें हैं, जिसे ध्यान के मार्ग पर आरूढ़ हुए बिना समझना बहुत मुश्किल है। भगवान तथागत ने कहा अनंत लक्षण अर्थात अनात्म लक्षण। यहाँ इसी बात को लेकर भगवान बुद्ध का जो धम्म है हर तरह से अलग पड़ जाता है। इतर धम्म है, उसमें कहा जाता है कि आत्मा, तथागत कहते हैं अनात्मा। बहुत गहरी बातें भगवान बुद्ध ने बताया है। अनंत लक्षण सुत्त में भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध क्या कहते हैं? रूपम भिक्खवे अनत्ता रूपैच हिंदम भिक्खवे अत्ता अब्बविस नईदम रूपम आबाधाय समत्तेय। कहते हैं, हम थोड़ा संक्षिप्त में बात करेंगे कि भगवान तथागत ने
अनंत लक्षण सूत्र में 5 स्कंद के बारे में कहा है। 5 स्कंद अर्थात रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जो नाम और रूप है उसके अंतर्गत ये 5 स्कंधों को लिया गया है। जैसे कि नाम है तो उसके अंतर्गत 4 आते हैं, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जो रूप है उसके अंतर्गत आता है कि जो हमारा जो आँखों से देख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो ये 4 धातुएं हैं, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। आकाश धातु को भगवान बुद्ध ने महत्व नहीं दिया है। तथागत का जो धम्म है इसी तरह से इतर धम्म से अलग हो जाता है। तथागत ने आकाश को महत्व नहीं दिया। और बहुत समझने जैसा है कि आकाश का अर्थ होता है कुछ भी नहीं। आकाश का कोई अस्तित्व नहीं है। आकाश नाम की कोई चीज है नहीं। आकाश कहते हैं जो खालीपन है, जहां कुछ भी नहीं है। और आकाश को आकाश कभी इंद्रियगत नहीं हो सकता है। हम जो देखते हैं वो आकाश नहीं है, वो बादल होते हैं। जैसे कि मैं ऐसा हाथ करता हूं तो मेरे हाथ के बीच में जो खालीपन है उसे देख नहीं सकते हैं। सिर्फ 2 हाथों की जो धार है, दो पदार्थ है, उसको देखकर हम आकाश का अनुमान लगा सकते हैं। इस मायने से भगवान बुद्ध ने आकाश को तत्व भी नहीं कहा, धातु भी नहीं कहा, क्योंकि आकाश है ही नहीं। जो चीज नहीं है, जो चीज है ही नहीं, उसको है कहना कहां तक वाजिब है। तो भगवान बुद्ध ने जो 4 धातु कहा, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये 4 दृष्टिगोचर हो सकती हैं। उसे हम देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, इसीलिए उसको धातु कहा गया। तो भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि, और वैसे देखा जाए कि अगर परमार्थ सत्य से देखा जाए तो ये 4 धातु भी 4 धातु पृथक पृथक नहीं है। क्योंकि अग्नि का कोई एक पर्टिकुलर कोई उसका मापदंड नहीं है। अग्नि के अंदर भी दूसरे 3 धातु है वो समाये हुए हैं। अग्नि में जो पृथ्वी तत्व में थोड़ा गर्मी भी समाया हुआ है, थोड़ी विनाश भी समाई हुई है, और थोड़ा खालीपन है जिसमें वायु भी उसमें समाया हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये 100% परिशुद्ध पृथ्वी धातु ही है। उसी तरह से जो पृथ्वी, आपो अर्थात जल है, वायु है, अग्नि है, उसमें भी ये 3 बाकी की धातु है वो थोड़े थोड़े प्रमाण में समाई हुई है। चारों में से कोई भी धातु परिपूर्ण रूप से परिशुद्ध नहीं है। तो परमार्थ सत्य में देखा जाए तो कोई भी 4 में से कोई भी धातु परिपूर्ण रूप से परिशुद्ध नहीं है। तो इसे ये जो 4 धातु हैं जिसे हम व्यवहारिक दृष्टि से समझने के लिए ये वर्गीकरण किया गया है कि ये 4 धातु है, वो जो 4 धातु हैं उसी को रूप के अंतर्गत लिया गया। और नाम के अंतर्गत आया जो वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो जो वेदना
अर्थात हमारे भगवान बुद्ध ने सतिपट्ठान सुत्त में 9 प्रकार की वेदना गिनाई गई। ये जो वेदना है, हमारे शरीर पर जो सुख दुख की वेदना होती है, जो हम अनुभव करते हैं, जो हम फीलिंग हम महसूस करते हैं, कुछ हमें एहसास होता है, हम कुछ देखते हैं तो हमें कुछ एहसास होता है, हमारे त्वचा पर कुछ स्पर्श होता है, ठंडा गरम सुखद दुखद। तो ये स्पर्श जो हमें अनुभव प्रदान करता है उसे कहते हैं वेदना। वेदना सुखद भी हो सकती है, दुखद भी हो सकती है, और न्यूट्रल अर्थात अदुखद असुखद वेदना भी हो सकती है, जिसको कोई हम व्याख्यायित नहीं कर सकते हैं कि ये दुखद वेदना है, कि ये सुखद वेदना है, कि ये, इसका नामांकरण हम नहीं कर सकते हैं। उसे कहते हैं अदुखद असुखद वेदना। तो उसी तरह से भगवान बुद्ध ने सामिस सुखद वेदना, सामिस दुखद वेदना, सामिस अदुखम असुखद वेदना कहा। उसी तरह से निरामिष दुखद वेदना, निरामिष सुखद वेदना, निरामिष अदुखद असुखद वेदना कहा। संक्षिप्त में अगर समझे तो जो सामिस है उसे कह सकते हैं कि जिसे दुनियादारी के साथ संबंध है, जिसे मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है उसके साथ उसे संबंध है। दूसरी तरफ जो निरामिष वेदना है, सुखद हो दुखद हो या अदुखद असुखद हो, उसे धम्म के साथ संबंध है, उसे वर्ल्डली लाइफ के साथ संबंध नहीं है, उसे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ संबंध नहीं है, उसे धम्म की दुनिया के साथ संबंध है, उसे ध्यान के साथ संबंध है। तो भगवान बुद्ध ने कहा ये वेदना है। वेदना संज्ञा का अर्थ ये होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को हम महसूस करते हैं, चाहे आँख से देखी गई हो, कान से सुनी गई हो, हमारे घ्राणेंद्रिय से कोई चीज़ को सूंघते हैं तो, हम चखते हैं तो, हम स्पर्श करते हैं तो, ये जो 5 तरह की, और छठा जो मन है उसके ऊपर जो धम्म का जो टकराहट होती है, वो ये 6 प्रकार का जो जब वेदना जागती है तो इंसान के भीतर एक कंपैरिजन पैदा होती है, उसे कहते हैं संज्ञा। सामान्य अर्थ में कह सकते हैं कि जो हम भेद करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, ये काला है, ये गोरा है, ये पीला है, ये सफ़ेद है, ये लाल है, ये नीला है। जो भेद हम करते हैं उसे कहते हैं संज्ञा के कारण हो रहा है, इसे कहते हैं संज्ञा। हम जानते हैं पाली भाषा में, जो पाली भाषा आज का जो सामान्य सैद्धांतिक भाषा है उसके ऊपर पाली भाषा की बहुत बड़ी छाप है। संज्ञा जिसे संज्ञा कहते हैं, जैसे कि हम कोई बार वैकल्पिक परीक्षा देते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें कुछ विकल्प होते हैं, उसमें से हमें 1-2 को चुनना होता है। जो विकल्प है उससे चुनना है, उसे संज्ञा कहते हैं। निशानी संज्ञा, जो संज्ञा के आधार पर हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, या तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। संज्ञा अर्थात जो आपको कंपैरिजन करने के लिए, आपको सिलेक्ट करने के लिए हमें जो मदद रूप साबित होता है उसे कहते हैं संज्ञा।
तो संज्ञा को संबंध है कंपैरिजन के साथ। ऐसे अलग अलग चीज़ों के बीच में हम एक प्रकार का भेद करके सिलेक्ट करते हैं, या तो उसे हम त्याग देते हैं। ये संज्ञा हुई। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार। संस्कार कहते हैं जिसका संस्करण होता है, जो संस्कृत हो रहा है। संस्कार कोई बार होता ये है कि जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसके लिए संस्कार के लिए कोई पर्टिकुलर जो उसका शब्द सही सही अर्थ में समझा सके, ऐसा शब्द मिलता नहीं है। इसे पास्ट डीड कह सकते हैं, जो ऐसा कार्य जो कि हमारा वर्तमान जीवन है उसके ऊपर वो असर करता है। पूर्व कर्म उसे ऐसा कहते हैं कि पूर्व का कैसा कर्म जिसकी असर हमारे वर्तमान जीवन पर पड़ रही है, उसे कहते हैं संस्कार। जो संस्कृत हो रहा है, नया नया संस्करण पैदा कर रहा है। ये जो किताब हम कोई बार पढ़ते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण। अर्थात ये जो भूतकाल में जो किताब छपी थी उसका ये संस्करण है, उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस लगा के ये नया संस्करण है, ये नया संस्करण है। उसे कहते हैं संस्कार। जो संस्कृत हो रहा है, जो समृद्ध हो रहा है। जैसे कि संस्कार किस तरह से कार्य करते हैं, उसे मैं एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमारा कोई बार पैर है, बराबर, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर हम पैर को हमारे जो एड़ी है उसे ऊंची करके अगर हम पैर को थोड़ी देर हिलाते हैं, घुटन से हम पैर को हिलाते हैं, तो एक समय आएगा कि वो पैर अपने आप हिलने लगता है। तो क्या हुआ, ये जो हमारी जो क्रिया थी, जो कृत्य था, वो कृत बन गया, वो अपने आप चलने लगा, जो संवृत हो गया, अपने आप जो चल रहा है वो संस्कृत हो गया। ऐसा हमारे जीवन पर ऐसी अनेक कर्मों की छाप होती है, अनेक कर्म जो निशानी छोड़कर जाता है, जो हमारे वर्तमान जीवन को जो प्रभावित करता है, उसे कहते हैं संस्कार। और भगवान बुद्ध आगे कहते हैं वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। जो विज्ञान है उसे हमारा जो भवांग चित्त भगवान बुद्ध ने कहा, अगर हम सामान्य सीधी सादी भाषा में कहे तो भवांग चित्त अर्थात बीज है। वो हमारा जो संस्कार शुरू होता है उसका वो बीज है। भवांग चित्त है वो बीज के रूप में होता है। जो विज्ञान है वो प्रतिसंधि के लिए वो जिम्मेदार बनता है। विज्ञान को सीधी सादी भाषा में हम चित्त, हमारा माइंड कह सकते हैं। भगवान बुद्ध विज्ञान को लेकर किस तरह से दूसरे इतर धम्म से अलग पढ़ते हैं और किस तरह से वो एकदम उनका विजन कितना तो परफेक्ट है वो समझ सकते हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा कि जो विज्ञान है, हमारे 6 विज्ञान होते हैं। जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं, किसी विषय वस्तु को देखते हैं, तो विषय वस्तु के ऊपर से प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आँख की परत के ऊपर वो टकरा रहा है। और आँख की परत के ऊपर जब ये टकराता है, आँख के भीतर वो प्रवेश ही नहीं करता है, तो समझिए इसे भवांग चित्त कहते हैं। वो अंधेर प्रवेश ही नहीं करने देता है।
इंसान बिल्कुल ही उसे कहते हैं कि वो ध्यानस्थ होता है, सिर्फ देखने में देखना होता है, तो उसकी आँख की परत पर से दृश्य भीतर प्रवेश नहीं करता है। भवांग चित्त से ही वो संवर कर लेता है, आश्रव नहीं होता, तो जो मैल, चित्त मैल चू रहा है वो नहीं होता है उसमें, तो उसे कहते हैं भवांग चित्त। भवांग चित्त के बाद अगर जो इंसान है चीज़ को देखकर उसके अंदर जो जानकारी बनती है कि ये है, ये चीज़ है, तभी विज्ञान जन्म लेता है, मन जन्म लेता है, चित्त जन्म लेता है। जब आँख के ऊपर कोई दृश्य टकराता है उसे कहते हैं चक्षु विज्ञान। आँख के ऊपर दृश्य टकराया, आँख के परत, आँख के द्वार से अंदर गया, इसीलिए उसे आयतन कहते हैं। आयतन अर्थात द्वार, आँख के द्वार से भीतर गया और भीतर उसने थोड़ी सी खलबली मचा दी, तो समझ लीजिए कि विज्ञान पैदा हुआ, चक्षु विज्ञान। चक्षु विज्ञान ने जाना, जो जानने का काम करता है, कॉन्शियस, उसे कॉन्शियसनेस कहते हैं, जो जानने का काम करता है। चक्षु का विज्ञान ही काम करेगा। कान का विज्ञान चक्षु विज्ञान के साथ उसका कोई लेन देन नहीं है। उसी तरह से हमारे कान के ऊपर अगर कोई ध्वनि टकराता है तो हमारा जो स्रोत विज्ञान काम करने लगता है। अंदर कर्ण, अब ध्वनि अंदर गया, अंदर अगर नहीं जाता है, भीतर द्वार से ही ध्वनि रुक जाता है। रुक जाने का अर्थ है कि जो हमारा कॉन्शियस है इतना प्रबल है कि भीतर प्रवेश ही उसे नहीं देता है, उसे कहते हैं भवांग। तो विज्ञान जन्म ही नहीं लेगा। अगर विज्ञान जन्म नहीं लेता है तो प्रतिसंधि नहीं होती है। प्रतिसंधि नहीं होती है तो इंसान जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मृत्यु के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो ये है स्रोत विज्ञान। उसी तरह से घ्राण विज्ञान, नाक के द्वार पर कुछ टकराता है तो घ्राण विज्ञान जन्म लेता है। उसी तरह से जीवा विज्ञान, उसी तरह से जो ये त्वचा है उसके ऊपर कोई स्पर्श होता है तो उसका विज्ञान, स्पर्श का विज्ञान जन्म लेता है। और अगर हम बैठे हैं शांति से और हमारे मन में कोई विचार चलता है, वितर्क विचार चलता है, तो हमारे मन के ऊपर जो शब्दों का स्पर्श हो रहा है उसे कहते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान, उसका जो स्पर्श हो रहा है वो हमारे भीतर मनोविज्ञान का अगर विषय को टकराता है लेकिन विज्ञान जन्म नहीं लेता है तो चित्त भवांग में स्थिर हो जाता है और प्रतिसंधि से इंसान मुक्त हो जाता है। तो ये वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये 5 स्कंद बताए भगवान बुद्ध ने, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तथागत ने अनंत लक्षण सूत्र में ये कहा। अभी उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है उसको हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध ने अनंत लक्षण सूत्र में ये कहा, शुद्ध जो विपस्सना की बात है उन्होंने अनंत लक्षण सूत्र में कहा है। बहुत ही गहरी बात कहा है जिसे बिना ध्यान किए हुए हम उसे समझ नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि जो 5 स्कंद है, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनमें से ना मेरा है, ना मैं हूं, ना मेरी आत्मा है। अनिच्च दुख अनात्मा, उसे कहा अनिच्च दुख अनात्मा। अनिच्च अर्थात अनित्य है। भगवान तथागत बुद्ध ये कहते हैं कि रूप
जो हम चर्म चक्षु से देखते हैं, अगर वो अनित्य नहीं है और नित्य है तो वो बीमारी का कारण नहीं बनेगा। हम उसे कह सकते हैं कि रूप तू ऐसा हो जा, तू जर्जरित ना हो, तू युवान बना रहे, ऐसा कह सकते हैं। उसे कहा पाली में कि एवं में रूपम होतु एवं में रूपम ना अहोसी, ऐसा हो जा, ऐसा मत हो, ऐसा तू रहे, रूप ऐसा ना रहे। हमारी कोई भी चलती नहीं है, रूप बदलता रहता है। उसे कहा विपरिणाम धर्मा है। विपरिणाम धर्मा पाली शब्द है, तो विपरिणाम धर्मा परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदल रहा है। अपना स्वरूप को हम चेंज कर रहे हैं। अनित्य है। भगवान बुद्ध ने कहा रूप अनित्य, कहा कि नईदम रूपम आबाधाय समत्तेय। अगर ऐसा होता, जो नित्य होता, तो वो रोग का, जर्जरित होने का कारण नहीं बनता था। उसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार, ये जो चीज हम समझे, ये सब अनित्य है, परिवर्तन के गुलाम है, विपरिणाम धर्मा है। जो वेदना है प्रतिक्षण बदल रही है। अगर हम ध्यान का अनुभव किया होगा तो हमें पता होगा कि जैसे ही बैठते हैं पीड़ा भी आती है, सुखद अनुभव भी होता है, एकदम पुलक रोमांच होता है, बहुत प्रीति सुख का हम अनुभव करते हैं। कोई कोई बार तो बहुत गहरी भंग भय अवस्था, जो कि विपस्सना की चौथी और पांचवी अवस्था है, उसे भी पा लेते। फिर भी वो नित्य नहीं है। वेदना अनित्य, वो अनित्य है। उसी तरह से जो संज्ञा है, जो विकल्प हैं, वो भी बदलता रहता है। मेरे सामने जो विकल्प है, ये मोबाइल है, इसकी बैटरी प्रतिक्षण डिस्चार्ज हो रही है। प्रतिक्षण मेरे सामने जो लैंप जल रहा है, प्रतिक्षण वो बदल रहा है। जो विकल्प हैं वो भी अनित्य है, नित्य कुछ भी नहीं है। वेदना अनित्यम, रूप वेदना, संज्ञा संस्कार, जो हम संस्कार बनाते हैं वो भी अनित्य है। सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति, सब्बे संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति, अथ निबिन्दति दुखे एस मग्गो विशुद्धया। ये धम्मपद की गाथा है। तथागत ने कहा कि सब संस्कार है वो अनित्य धर्म है। हमारे कोई भी संस्कार है वो परमानेंट नहीं है। चाहे कितने भी गहरे संस्कार क्यों ना हो, चाहे कितने भी जन्म के, कितने भी भूतकालीन संस्कार क्यों ना हो, सब अनित्य धर्मा है, विपरिणाम धर्मा है। उसी तरह से वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये विज्ञान भी अनित्य धर्मा है, विपरिणाम धर्मा है। हमारा चित्त है, हमारा माइंड है। आज से हम जो 20 साल पहले थे, जो माइंड हम धारण किए हुए थे, वो माइंड आज हम धारण नहीं कर रहे। एक इंसान 20 साल पहले जो बुरा था, वो हो सकता है कि आज बहुत ही सदाचारी सज्जन बन गया हो।
तो ये सब विपरिणाम धर्मा है, अनित्य धर्मा है। उसी तरह से भगवान बुद्ध ने कहा दुखात्म है। ये जो 5 स्कंद बताए, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये दुखात्म है। अगर हम अनित्यता के बोध को नहीं जन्माते हैं तो दुखात्म का बोध जन्माना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अनंत लक्षण सुत्त, भगवान बुद्ध के जो गहराई का जो धम्म है उसको समझने के लिए प्रतिपादन करना बहुत जरूरी बन जाता है। पर्यत्ति का अभ्यास करना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर हम अनित्यता का बोध का अनुभव करते हैं, ध्यान में बैठे हैं, हमें पीड़ा भी आती है बहुत, फिर देखते हैं, एक बार अनुभव करते हैं कि पीड़ा चली गई, सुखद अनुभव हुआ, बहुत मीठी संवेदना हुई, तो हम क्या करते हैं, हमें पता चलता है कि ये नित्य नहीं है, ये बदलाहट आ चुकी है। वो भी पहली बार तो समझ में नहीं आएगा, हम बार बार उससे अभ्यस्त होंगे, तब हमें हमारे अंदर भय भंग ज्ञान के बाद भय ज्ञान का जन्म होगा। हम उससे भयभीत होंगे कि ये सुखद संवेदना जो है वो भय पैदा करने वाली है, क्योंकि सुखद संवेदना के बाद, सुखद वेदना के बाद दुखद परिस्थिति का आना निश्चित है। तो ये बार बार के अनुभव के बाद हमें पता चलता है कि ये अनित्य है। ये अनित्य है तो हमें दुख का पता चलता है, दुखात्म बोध जागता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान है वो अनित्य धर्मा है, विपरिणाम धर्मा है, इसीलिए वो दुख धर्मा भी है। अनित्यता के बोध के साथ साथ ही दुख बोध जागता है। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो ये 5 स्कंद है वो अनात्म है। इस अनात्मा को लेकर बहुत गहरी बात भगवान बुद्ध ने बताया है। अनात्मा अर्थात आत्मा नहीं है, रूप है जो आंखों से दिखाई देता है। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मेरी आत्मा नहीं है। आत्मा का अर्थ होता है अहम तत्व, अर्थात जो अहम अर्थात मैं, जो हम मैं का अनुभव करते हैं, हम खुद को जब संबोधित करते हैं, खुद को हम एड्रेस करते हैं तो कहते हैं मैं। तो ये जो मैं है, मैं का जो संज्ञा है, मैं का जो कंपैरिजन है, उसे कहते हैं अहम तत्व। अत्ता, अत्ता ही अत्तनो नाथो। उसको भाषा ने, लैंग्वेज की मर्यादा हम समझ सकते हैं, बदलते बदलते अपभ्रंश होकर उसका आत्मा हो गया, अत्ता पर से आत्मा हो गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा अनात्मा रूप है, मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। अगर मेरी आत्मा होती तो मेरा कुछ आधिपत्य चलता था, मेरा कुछ प्रभाव उस पे चलता था। अगर मैं कहता कि मेरी आत्मा है, तुम नित्य रहो, तुम शाश्वत रहो, तुम बदलो मत, लेकिन हमारी कुछ नहीं चलती। हम कायम में परमानेंट नहीं रह सकते हैं। इसीलिए दुख धर्मा है तो वो अनात्मा है नहीं, आत्मा नहीं है रूप। वेदना उसी तरह से जो वेदना है, क्या वेदना आत्मा है? वेदना आत्मा नहीं है। क्या जो वेदना हो रही है वो मैं हूं? नहीं, वेदना मैं नहीं हूं। जो सेंस ऑफ आई,
मैं वेदना सुखद होती हैं, दुखद होती हैं, असुखद अदुखद होती हैं, सामिस होती है, निरामिष होती है। तो क्या ये जो वेदना हो रही है वो मैं हूं? आत्मा है। अगर आत्मा होती तो हम ये कह सकते थे कि तुम रुक जाओ, सुखद हो तो तुम सुखद ही बनी रहो, दुखद हो तो तुम दुखद ही बनी रहो। हमारी कुछ भी तो नहीं चलती है। विपरिणाम धर्मा है, दुख धर्मा है, इसीलिए वो अनात्म धर्मा भी है। उसी तरह से वेदना संज्ञा संस्कार, और संस्कार जो है संज्ञा है, जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो हम सिलेक्शन करते हैं, हम चॉइस करते हैं, क्या उसमें आत्मा है? क्या वो मेरी आत्मा है? क्या अभी मैं कहता था कि ये मोबाइल का बैटरी प्रतिक्षण डिस्चार्ज हो रहा है, ये जो लैंप है वो जल रहा है प्रतिक्षण, क्या वो मैं हूं? क्या मेरी आत्मा है? वो बदल रहा है, वो दुख का कारण है, विपरिणाम धर्मा है। अगर विपरिणाम धर्मा नहीं होता, अगर मेरी आत्मा होती तो उसे मैं कह सकता था कि तुम बदलो मत, मेरा कुछ है ही नहीं। अगर मेरा तो उसे कह सकते हैं हम कि जिसको हम जैसा कहें वैसा ही वो आचरण करे, हमारी कुछ भी चलती नहीं है। तो उसी मायने से जो संज्ञा है वो भी विपरिणाम धर्मा है, दुख धर्मा है, अनात्म धर्मा है, आत्मा नहीं है। वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान। संस्कार जो है, हमने जैसे कहा कि जो हमारा पूर्व कर्म के कारण जो हमारा वर्तमान जीवन प्रभावित हो रहा है, असरकृत हो रहा है, उसे कहते हैं संस्कार। क्या ये संस्कार है? वो आत्मा है, मेरी आत्मा है? नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध स्पष्ट कहता है, मेरी अगर कुछ चीज होता, मेरा होता तो वो स्थिर होता था, मेरा कुछ आधिपत्य चलता था उसके ऊपर, लेकिन आधिपत्य नहीं है। तो संस्कार भी, संज्ञा भी मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, मेरा आत्मा नहीं है। और सबसे गहरी बात विज्ञान। विज्ञान को लेकर बहुत सारा विवाद, बहुत सारी गैर समझ पैदा होती है। कोई समझते हैं कि विज्ञान है वही आत्मा है। चक्षु विज्ञान अलग होता है, स्रोत विज्ञान अलग होता है, घ्राण विज्ञान अलग होता है, जिह्वा विज्ञान अलग होता है, काय विज्ञान अलग होता है, मनोविज्ञान अलग होता है। हर एक का कार्य पृथक 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 है। जो कान का विज्ञान है, कभी आंख का काम नहीं कर सकता है, कोई उपाय नहीं है। तथागत ने इसे बहुत बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखा था, तब जाकर उन्होंने ये भेद निकाले थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि 6 विज्ञान है जो जानने, विज्ञान के बारे में हम कह सकते हैं कि वो जानने वाला है, तो उसे कहा कि ये विज्ञान है वो आत्मा है। लेकिन तथागत ने तो 6 भेद बताए, और वो भी विपरिणाम धर्मा है, दुख धर्मा है, अनात्म धर्मा है। क्यों? हमारा जो बचपन में जो हमारा मानसिक अवस्था थी, आज वैसी अवस्था नहीं है। जो मेरी अवस्था आज करीब आधा घंटे पहले मैंने शुरू किया था, उससे आधा घंटे पहले जो मेरे मानस की अवस्था थी, तरोताजा नई शुरुआत थी। जो मानस की अवस्था थी वो इस क्षण नहीं है। प्रति क्षण हमारे भीतर एक नया मन जन्म ले रहा है।
प्रत्येक क्षण हमारे भीतर हर एक विज्ञान जन्म ले रहा है, उदय हो रहा है, उसका व्यय हो रहा है। नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, विपरिणाम धर्मा है, दुख पैदा करने वाला है। इसीलिए वो अनात्म है। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने इस तरह के अनंत लक्षण सूत्र में अनात्म की बात किया है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने ये जब भी अनंत लक्षण का उपदेश अपना पूर्ण किया तो जो पंचवर्गीय भिक्षु थे उन्होंने भगवान का साधुवाद किया और उनके अंदर आश्रवों का क्षय हुआ और वो धम्म की अंतिम उपलब्धि उन्होंने हासिल की। तो आज के दिन बस इतना ही कहूँगा। सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली आए, हमारे पुण्य कर्म में सब भागीदार बने। साधु साधु साधु।